हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 4, जिसे हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे आज प्रश्नावली 4.1। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है हमारा चैप्टर का नाम, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राइट, तो द्विघात समीकरण क्या होता है दोस्तों? तो वह समीकरण जो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया रहे, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया है वह समीकरण जो ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में होते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब जहाँ जो होता है a और b का मान, कभी भी a का जो मान है वो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। किसका? a का मान। यानी कि जहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जहाँ a इज इक्वल टू नॉट 0। अब ये a का मान 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर हम 0 अगर यहाँ पर रख दें तो दोस्तों देखिए 0 गुणे x², तो ये पूरा का पूरा समथिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना ये पूरा। तो जब 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण का मतलब वह समीकरण जिसमें चर का घात जो है अधिकतम 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कह सकते हैं। या ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का हो, तब इसे हम लोग द्विघात समीकरण कह सकते हैं। अब हमने बोला यहाँ पे कि जहाँ आपका a इक्वल टू नॉट 0, अगर a इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये 0 का x² में गुणा हो जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा कहानी। बचेगा हमारा bx + c, जो कि हमारे द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होगा, है ना। तो ये जो होता है, अब अगर क्वेश्चन एक और पूछ दिया जाता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, तो यही आपको बोलना है, ax² + bx + c बराबर 0। राइट, क्या आप बताएंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप? ax² + bx + c। अब मैं आपसे पूछूं कि द्विघात समीकरण में मूल कितने होते हैं? मूल किसे कहा जाता है? तो जो मूल होता है ना, वो यक्स के मान को ही मूल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो यक्स का जो मान होता है उसी को मूल कहा जाता है। और यहाँ पे पूछा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन एक और होता है कि तो क्या सर ये जो यक्स का मान है ये शून्यक भी कहलाता है ना? तो हाँ, ऑब्वियसली इसे शून्यक भी कहा जाता है। ये शून्यक का भी काम करता है और इसी को मूल भी कहा जाता है ना। तो मूल किसे कहते हैं सर? तो यक्स का वह मान या चर का वह मान जो इस द्विघात समीकरण में रख दे और इस द्विघात समीकरण को पूरा क्या कर दे? संतुष्ट कर दे। संतुष्ट का अर्थ क्या होता है? तो ये वाले का यक्स का मान हम यहाँ पर रख दें और इसका जो मान है RHS के बराबर मिल जाए, यानी 0 के बराबर, तब क्या हो जाएगा? ये जो यक्स होगा, यक्स ये क्या कहलाएगा? इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा, है ना। अब देखिए दूसरा नंबर कि 4.1 में केवल खाली आपको बताया गया है कि द्विघात समीकरण का चेक करना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना होगा? चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। तब वो क्या होगा? द्विघात समीकरण। क्या होना चाहिए दोस्तों? चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, है ना। तो आइए उसी पर क्वेश्चन है, ये हम लोग करते हैं 4.1 एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा पहला दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि आपको पहला से लगाकर 8 तक दिया हुआ है प्रश्न, और उसमें आपको बोला गया है दोस्तों कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हमने बताया ना द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जो ax² + bx + c के फॉर्म का हो, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? तो x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। तो सबसे पहले ये हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन दाग लिए हैं, लिखेंगे चूँकि दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया, ठीक। और ये क्वेश्चन भी उतार लेंगे। तो हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है दोस्तों, ठीक। अब इसे हल करना स्टार्ट करते हैं, जांच करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a² + b² यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, + 2ab यानी +2, और a का मान क्या है? यक्स। यक्स में 1 का गुणा होगा तो यक्स ही हो जाएगा, तो ये 2ab यानी 2x हो जाएगा, बराबर 2 का यक्स में गुणा करेंगे तो 2x, 2 का 3 में कर देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा माइनस, है ना। अब यहाँ पे देखिए प्लस का है और ये भी प्लस का है, कट जाएगा हमारा, तो मिलेगा क्या हमारा? x², और फिर ये माइनस का इधर बराबर क्या आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी कि +7 हो जाएगा, 1 और ये क्या हो जाएगा? 6, 7 बराबर 0। अब लिखेंगे कि चूंकि
चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, के रूप का है, इसलिए यह द्विघाती समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है। यह आपका पहला का आंसर हो जाएगा, पहला का पहला, राइट। और आप इसी प्रकार सबको करेंगे, है ना। अब मैं खाली केवल लिख दूंगा कि यह द्विघात समीकरण है, अगर नहीं होगा तो नहीं, और आपका काम है ये पूरा सजाकर लिख देना एग्जाम हॉल में, अगर इस तरह पूछेगा तब। अन्यथा ऐसे दे भी देता है, ठीक है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, है ना। तो आपको ये करना, इस प्रकार कर लेंगे, ठीक। ऑब्जेक्टिव में ऐसे खैर इतना ज़रूरी डिटेल में नहीं होगा, आप खुद भी जांच कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस यक्स, है ना। तो ये भी हम लोग लिख लेंगे दोस्तों कि चूँकि दिया हुआ है, राइट। तो अब इसे हम लोग सोल्व करते हैं, ये हमने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो आइए, ये हमारा एक्स स्क्वायर उसी तरह लिख लेंगे, माइनस का 2x है, राइट। -2 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, 2 तिया 6 हो जाएगा। और ये फिर -2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 2x, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को इधर लेके आएंगे हम लोग, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -2x इसी तरह, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में और इधर आएगा तो माइनस में। तो सबसे पहले इसको इधर भेज लेते हैं, -2x, और ये +6 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और +6। अब देखा जाए तो ये इज इक्वल टू 0, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है ना, इसमें चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। क्या है हमारा, द्विघात समीकरण है। तो इसमें का क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा भी लिख लिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा देख सकते हैं, x-2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू x-1 इंटू x प्लस 3। इसका भी जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको इससे मिलाइए, फिर इससे मिलाइए, है ना। तो x को x से मिलाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, x का 1 में गुणा करेंगे तो x, फिर अब -2 को इससे, फिर इससे, है ना। तो -2 को इससे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, फिर -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है ना। अब यहाँ पर वही काम करेंगे, यहाँ पर x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 3 में गुणा करेंगे तो प्लस का 3x, राइट। -1 का इन दोनों में गुणा करते हैं तो -1 का x में करेंगे तो माइनस का x, फिर +3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो देखा जाए यहाँ पर, तो इन सभी को यहाँ पे लेके आते हैं, है ना। ये हमारा x स्क्वायर है, प्लस ये हमारा x, और ये -2x, और ये -2, और ये इन सभी को इधर लेके आऊँगा बराबर के, तो चिन्ह बदल जाता है ना। तो ध्यान में रखना है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये -3x, राइट। और फिर उसके बाद ये इधर आएगा तो प्लस का x, और माइनस इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर अब 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये वाले पोर्शन से कट जाएगा हमारा, ये देखा जाए तो x और x क्या हो जाएगा, 2x, और 2x ये माइनस में है और ये प्लस में, ये भी कट गया हमारा। क्या बचा है अब हमारा, माइनस का 3x बचा है, और फिर क्या बचा है, -2, और यहाँ पे 3 है, तो घटेगा तो 1 बचेगा ना, तो +1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखा जाए तो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं, राइट, कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है यह, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं x-3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 5, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया चूँकि दिया हुआ है,
और ये पोर्शन पूरा लिख लेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, है ना। यक्स का 2x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर यक्स का 1 में करेंगे तो प्लस x। अब इसका इन दोनों में गुना करेंगे तो -3 का इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस होता है। फिर -3 का 1 में करेंगे तो -3 इज इक्वल टू यक्स का यक्स में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का 5 में करेंगे तो प्लस 5x, है ना। अब देखिए दोनों को इधर लेके आते हैं तो ये उसी तरह एज इट इज रहने देता हूँ। 2x स्क्वायर, 6x में से एक x घटेगा तो माइनस का 5x, फिर -3, और ये प्लस का इधर आया तो माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर में से, यानी कि 2 को x स्क्वायर में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, एक ही x स्क्वायर बच जाएगा, है ना। फिर माइनस का 5x और ये -5x कितना हो जाएगा 10x, तो -10x, फिर -3 इज इक्वल टू 0। अब यह क्या है हमारा द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं, तो ऑब्वियसली होगा ही, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का, है ना। तो ये लिखेंगे, इस यहाँ पे माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है ना। चर का अधिकतम घात देखना है कि आपको 2 दिया हुआ है कि नहीं, है ना। अगर दिया है तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, वरना नहीं होगा, राइट। तो लिख देंगे यहाँ पर यह द्विघात समीकरण है, क्या है हमारा द्विघात समीकरण है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है दोस्तों, 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। तो आइए इसका भी हम लोग हल कर लेते हैं। 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, 2x का -3 में करेंगे तो 2 तिया 6, माइनस का 6x लिख देंगे, फिर -1 का इसमें करेंगे तो माइनस का x, -1 का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यह हो जाएगा 3, है ना। अब उसके बाद यक्स का इसमें, फिर इसमें यक्स का यक्स में करेंगे तो x स्क्वायर, यक्स का -1 में करेंगे तो माइनस का यक्स, 5 का यक्स में करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा ना 5x, फिर 5 का -1 में करेंगे तो माइनस का 5, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और -6x माइनस x कितना हो जाएगा माइनस का 7x, और ये +3, राइट, इज इक्वल टू x स्क्वायर, और ये प्लस 5x में से एक x घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा +4x, और यहाँ पे माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस, यानी 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर, माइनस का 7x है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, 7 × 4 = 11 हो जाएगा 11x, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखा जाए तो यह द्विघात समीकरण के रूप में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण के रूप का है, द्विघात समीकरण है, यह आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया चूँकि दिया हुआ है, अब इसे हल करते हैं, है ना। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, आप खाली केवल इसको देखकर मत कर दीजिएगा, पहले बराबर के इधर भी देख लेना है कि क्या ये है कि नहीं है, है ना। तो आइए इसको पहले उसी तरह एज इट इज उतार देना है, x स्क्वायर प्लस 3x और +1 इज इक्वल टू ये x - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है -b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको करिए x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और -2ab, तो 2 दूना 4 इंटू x, माइनस का 4x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का, ये भी प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, इसलिए कट गया, राइट। अब देखिए -4x है दोस्तों, इधर आएगा तो प्लस, और 3x में 4x जुटेगा तो 7x, और ये प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का, -4 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। अब यह क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं होगा, राइट। ये आप आंसर लिख सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन में होगा x+2 का होल क्यूब, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, चूँकि दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो हमें a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, ठीक है, कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले इसको उसी पे तोड़ते हैं, है ना। तो a का काम कौन करेगा x और b का काम कौन करेगा 2। तो यहाँ पे x+2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है ना, a का मान क्या है x, तो यहाँ पे करेंगे x स्क्वायर इंटू b का मान क्या है 2, फिर प्लस 3ab स्क्वायर 3 और a का मान क्या है x, b का मान क्या है 2 और इंटू 2 का स्क्वायर, राइट। अब बराबर क्या दिया हुआ है, 2x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, है ना। 2x का फिर -1 में करेंगे तो माइनस का 2x, राइट। अब आगे देखिए यहाँ पर, इसे अब आगे हल कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8 और ये 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर और फिर 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो जाएगा ना, प्लस 12x, है ना। और आगे देख लिया जाए तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, ये बराबर किधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 2x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कि एक्स क्यूब में -2x क्यूब में से एक्स क्यूब घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का एक्स क्यूब, है ना। अब देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर है और कोई है क्या 6x स्क्वायर का फॉर्म का, तो कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x के फॉर्म का कौन कौन सा है, तो 12x में हम लोग अगर जोड़ दें ये 2x तो कितना हो जाएगा प्लस का 14x, राइट। अब आगे देखा जाए तो ये 8 और कोई और भी अचर है क्या, कोई नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसमें चर का अधिकतम घात क्या है, तो 3 है ना, तो ये तो द्विघाती समीकरण हुआ नहीं, ये त्रिघात समीकरण हो गया। तो लिख देंगे यह, यहाँ पे लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का नहीं है ना, समीकरण नहीं है। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन का आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर पहला का लास्टवा क्वेश्चन है 8वां। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आप कि क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, है ना। तो इसे अब हम लोग हल कर लेते हैं, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। ये हमारा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, राइट। और यहाँ पे देखिए इसे तोड़ देते हैं एक माइनस बी का होल के ऊपर, तो लिख ही लेते हैं क्वेश्चन x माइनस 2 का होल क्यूब, राइट। तो अब हमारा जो सूत्र होता है दोस्तों, ये होता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर हो जाता है, राइट। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है दोस्तों, ये फॉर्मूला हमारा सही रहेगा, थोड़ा सा देख लीजिए इसे। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, यही होता है फॉर्मूला। तो अब लागू करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको तोड़ते हैं तो a क्यूब यानी x का क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब माइनस 8 हो जाएगा ना, माइनस
3a², ए का मान क्या है यक्स, तो यक्स स्क्वायर कर लिया इंटू बी, यहाँ पे बी है ना, तो बी का मान क्या है 2, तो इंटू 2 लिख दिया हमने। फिर प्लस 3ab² प्लस 3, ए का मान क्या है यक्स और बी का मान क्या है 2, इसका 2 का स्क्वायर कर देना है, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा हमारा, है ना। अब देखिए ये माइनस का 4x² है और ये यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का 3x, 3 दूना 6x² हो जाएगा ना। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो इधर क्या बचेगा 2x², है ना, प्लस का 2x², यानी कि प्लस 6x में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा 4x² प्लस 2x² बचेगा। अब आगे देखा जाए तो ये माइनस का यक्स है और ये 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस 12x और ये 13x हो जाएगा ना, माइनस का 13x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 1 9 बराबर का कितना हो जाएगा 0। तो अब देखा जाए तो ये द्विघात समीकरण के रूप का है, लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण है ना। तो इसी के साथ दोस्तों पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हमने करा दिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है या डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और चैनल पे सभी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके पूरा तैयारी कर सकते हैं, है ना। और ये परीक्षा का लास्ट में आपको MCQ क्वेश्चन और आपका जो भी है मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक का जितना भी क्वेश्चन है सारा आपको कराया जाएगा, राइट, है ना। तो इस चैनल पे आप जुड़ जाइए ज़रूर, बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा ताकि जो भी जाएगा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट।